रूस और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध का आज 19वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है। जमीन और आसमान से लगातार हमले हो रहे हैं। न पुतिन रुकने को तैयार है और न ही ज़ेलेंस्की हार मान रहे हैं। इस युद्ध में दोनों देशों का जानमाल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले का 19वां दिन। यूक्रेन पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही। पिछले 18 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें रूसी ड्रोन विमान यूक्रेन के शहरों पर बमबारी करते दिख रहे हैं। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद इस इलाके में जोरदार विस्फोट हुआ और आसमान में धुआं ही धुआं छा गया। ये यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी सेना के हमले की तस्वीरें हैं। खार्किव में रूसी सेना ने रात भर यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट दागे और उन्हें तबाह कर दिया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेस्क में भी जबरदस्त बमबारी की और यूक्रेनी सेना की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद मार गिराया। यूक्रेन की राजधानी कीव की इन तस्वीरों को देखिए। रूस के हवाई हमलों के बाद कीव का फूड डिपो दहल उठा है। रूसी बमबारी के बाद धुएं की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। रूसी मिसाइल हमले में डिपो बर्बाद हो गया। दमकल कर्मी जब तक यहां की आग बुझा पाते, तब तक ये खंडहर में तब्दील हो चुका था। देखिए कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के इरपिन शहर की हैं। रूसी सैनिकों ने बमबारी कर यहां की सड़कों और पुल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। गाड़ियों की हालत देखिए। रूसी बमबारी में कारों का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। वहीं रिहायशी इलाकों में भी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। रूसी हमलों के बीच डर के माहौल में इरपिन से लोगों का पलायन भी जारी है। यूक्रेन के यवोरिव शहर में भी रूसी हमलों के बाद तबाही मची है। रूस ने यहां कई इमारतों को निशाना बनाया और लगातार हवाई हमले किए, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए। चारों तरफ मलबा फैल गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रूसी हवाई हमले के बाद आसमान में काला धुआं ही नजर आ रहा है। वहीं यावोरिव शहर में ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर बमबारी की, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बड़ी खबर देते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले कम होने के बजाय और तेज हो गए। रविवार को 2 अमेरिकी पत्रकारों को गोली लगी है। 2 अमेरिकी पत्रकारों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे पत्रकार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कीव इलाके की पुलिस का दावा है कि रूसी सैनिकों ने कार पर गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में आने से अमेरिकी पत्रकार मारा गया। रूसी सेना पर आरोप है गोली मारने का और अमेरिकी पत्रकार की गोली लगने से मौत हो गई। तो रूस के हमले लगातार तेज हो गए हैं और ये रविवार की बात है जब 2 अमेरिकी पत्रकारों को गोली लगी, जिसमें से एक पत्रकार की मौत हो गई है। दूसरा पत्रकार अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो कितनी मुश्किल हो गई है यूक्रेन में पत्रकारिता भी, और अमेरिकी पत्रकार की मौत के बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच अमेरिकी पत्रकार की गोली मारकर हत्या करने का दावा किया गया है। वहीं दूसरे अमेरिकी पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी कीव के एक अस्पताल में इलाज करा रहे इस अमेरिकी पत्रकार का कहना है कि उसे और उसके एक अमेरिकी साथी को कीव के पास इरपिन में एक पुल को पार करते वक्त जांच चौकी पर रोके जाने के बाद गोली मारी गई थी।
सर्जरी के लिए ले जाते वक्त पत्रकार जुआन ने बताया कि उसके सहयोगी को कई गोलियां लगी। Crossed the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got onto a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पत्रकार की मौत पर दुख जताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ब्रेंट रेनॉल्ट की मौत के बारे में सुनकर हमें गहरा दुख हुआ है। ब्रेंट एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता थे जो वर्षों से न्यूयॉर्क टाइम्स को योगदान दे रहे थे। हालांकि उन्होंने 2015 में भी टाइम्स में योगदान दिया था, लेकिन वे यूक्रेन में किसी भी डेस्क के लिए असाइनमेंट पर नहीं थे। गौरतलब है कि रविवार को पोलैंड बॉर्डर के पास रूसी हवाई हमलों में 35 लोग मारे गए थे, जबकि 57 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी भी तेज कर दी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने लीव शहर में 8 बड़े हमले किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से बने हालात के बाद अमेरिका और चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें दोनों ही देशों के उच्च सलाहकार रोम में मिलने वाले हैं, जहां पर अमेरिका के जैक सुलिवन तो चीन के यांग जिएची के बीच में बातचीत होनी है। रूस और यूक्रेन के बीच में बने मौजूदा हालात को लेकर भी इसमें चर्चा संभव है। चीन और अमेरिका की ये मुलाकात, उनके जो उच्च सलाहकार है वो मिलने वाले हैं। यूक्रेन और रशिया संकट के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इनके बीच में आपस में चर्चा होगी। देखना ये होगा कि रूस और यूक्रेन को लेकर क्या चर्चा होती है इसमें। तो रोम में इनको मिलना है। दोनों ही देशों के उच्च सलाहकार हैं जो रोम में मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। दोनों ही देशों के आपसी हितों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ रूस यूक्रेन संकट पर भी चर्चा संभव है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.